साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां बिछानी शुरू कर दी है और जातीय आधार पर अपने समीकरणों को सेट करना शुरू कर दिया है ताकि वो सत्ता के बेताज बादशाह बन चुके हैं। हर समाज के अंदर अपना कोई ना कोई नेता है। हर समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनकी बात को सदन और प्रॉपर मंच पर उठाने के लिए उनके नेता मौजूद हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान चौराहे पर खड़ा है और तमाम राजनीतिक दल मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को सत्ता और व्यवस्था में भागीदारी करने और उन्हें ज़्यादा टिकट देने या उनके साथ गठबंधन करने से हर कोई हिचकिचा रहा है, हर कोई परहेज़ कर रहा है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि MIM के चीफ सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्टी CM बनाती है तो हम उनके साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं और वो डिप्टी CM किसी को भी बना दे, MIM से नहीं, अपनी ही पार्टी में जो दूसरे नेता है उन्हीं में से किसी को बना दे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो मौजूदा राजनीतिक मामलात हैं, सारे राजनीतिक दल जातीय आधार पर सिर्फ ब्राह्मणों को खुश करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी ब्राह्मणों का एक राजनीतिक दल है, मजबूत राजनीतिक दल है, और कांग्रेस पार्टी को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमान का वोट चाहिए और मुसलमान को ये बताया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी को रोकें, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर प्रियंका गांधी का चेहरा उनके सामने है। इसी तरह बसपा सुप्रीमो मायावती भी 22-23% जो मुसलमान हैं उनको नज़रअंदाज करके वो भी सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन करने पर तुली है और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट ब्राह्मणों को दिए जा रहे हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी का भी खेल चल रहा है। समाजवादी पार्टी में भी मुसलमान का वोट तो पूरा चाहिए, लेकिन टिकट कम चाहिए और वो भी ब्राह्मण सम्मेलन के ज़रिए या ब्राह्मणों को लुभाने के चक्कर में पूरी तरीके से लगी हुई है। ऐसे में मुसलमान चौराहे पर खड़ा है, ना उसके टिकट का कोई मामला है, ना सत्ता में हिस्सेदारी का मामला है, और जब तक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी मुसलमानों की व्यवस्था में हिस्सेदारी शून्य रहेगी। ऐसी स्थिति में मुसलमान चौराहे पर खड़ा है क्योंकि पिछले 57 सालों में मुसलमानों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कांग्रेस का झंडा उठाया और कांग्रेस को मजबूत किया, लेकिन कांग्रेस ने 57 सालों में 63,000 सांप्रदायिक दंगों में मुसलमानों को गाजर मूली की तरह कटवाते हुए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, आसाम में कटवाया, मुरादाबाद में कटवाया, मेरठ में मुसलमानों को कटवाया और पूरे भारत में तकरीबन 63,000 सांप्रदायिक दंगों में मुसलमानों को कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में उन जगहों पर कटवाया जहां पर मुसलमान कारोबारी तौर पर मजबूत थे। मुसलमानों को कांग्रेस भी कुछ नहीं दे पाई। उसके बाद मुसलमानों ने कम्युनिस्टों का समर्थन किया, कम्युनिस्टों को बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल में वोट दिया, लेकिन वहां भी मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। अब पिछले एक लंबे अरसे से भाजपा के विरोध में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को मुसलमानों ने सिर पर बिठाने का काम किया, लेकिन ममता बनर्जी भी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने में नाकाम साबित हुई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी बसपा सुप्रीमो को बुरखे और खुरपे के कंसेप्ट पर मुसलमानों ने अच्छी खासी तादाद में वोट दिया, लेकिन बसपा सुप्रीमो भी लगातार उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करती रही या समर्थन देती रही, जिसको उन्होंने जिसका नाम ले करके, जिसका मनुवाद का जिक्र कर करके उन्होंने मुसलमानों को भाजपा से डराया और इनका वोट लेने के बाद फिर भाजपा को खुलेआम समर्थन करती रही। ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की भी रही है
कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का एक तरफा वोट लिया और मुसलमानों ने तमाम अपने नेताओं को नज़रअंदाज करके, उनको राजनीतिक तौर पर नज़रअंदाज करके पूरी तरीके से माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव और वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव जी को अपना पूरा समर्थन दिया और दे रहे हैं, और आगे भी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें पूरा समर्थन देंगे। लेकिन वहाँ भी मुसलमानों को प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। आज देश का तमाम मुसलमान चौराहे पर खड़ा है, बस उसका राजनीतिक दलों में जो गैर भाजपाई राजनीतिक दल हैं उन दलों के अंदर उनका सिर्फ इतना सा काम रह गया है कि दरिया बिछाना, पोस्टर चिपकाना, गले फाड़ फाड़ कर, उछल उछल कर, कूद कूद कर उन राजनीतिक नेताओं के नामों के नारे लगाना, ये स्थिति मुसलमानों की रह गई है। अभी पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुत्ववादी संगठनों को एक पर्दे के पीछे रहकर उनको आगे कर दिया है और आगे करके उनसे गैर संवैधानिक कामों को करवाते हुए हिंदुत्व की जड़ों को मजबूत करने का काम कर रही है और एक माहौल तैयार कर रही है, उसी तरह जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो धर्मनिरपेक्षता का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जो बहुजनों की बात कर रहे हैं, जो समाजवाद की बात करते हैं, वो तमाम के तमाम नेताओं ने भी धरने, प्रदर्शन, रैली, चाहे महंगाई के नाम पर हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा के नाम पर हो या दूसरे के नाम पर, उन्होंने अपने शुरू कर दिया। और मुसलमानों के जो नौजवान नेता हैं, जो नौजवान पिछलग्गू हैं, दरी बिछाने वाले लोग हैं, गले फाड़ फाड़ करके नारे लगाने वाले लोग हैं, पोस्टर चिपकाने वाले लोग हैं, उन लोगों को काम मिल गया और बड़े पैमाने पर वो धरने, प्रदर्शन और रैलियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन राजनीतिक तौर पर सत्ता और व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मुसलमान शून्य में है। दो चार हर एक राजनीतिक दल ने जो प्रोजेक्टेड लीडरशिप पैदा की है, उन प्रोजेक्टेड लीडरशिप के तहत जरूर कुछ चंद मुसलमानों को उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया है कि आप इसको चूसते रहिए और हमारी जय जयकार करवाते रहिए। ऐसी स्थिति में चौराहे पर खड़ा मुसलमान तड़प रहा है, बिलख रहा है और वो ये देख रहा है कि हमारे दिन कब सुधरेंगे, हमारे दिन अच्छे कब आएंगे। ऐसी स्थिति में मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में जब चौराहे पर मुसलमान खड़ा हो, तमाम राजनीतिक दलों की स्थिति को उन्होंने देख लिया हो, सब लोगों का समर्थन करके उसने देख लिया हो, फिर भी वो सियासी और समाजी तौर पर पिछड़ा है। न केवल पिछड़ा है बल्कि सांप्रदायिक दंगों में उसको गाजर मूली की तरह कटवाया जाता है, उसको हवालातों में बंद कराया जाता है, उसके ऊपर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? आप लोग मुझे इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि हमने कांग्रेस को देख लिया, हमने तृणमूल कांग्रेस को देख लिया, कम्युनिस्टों को देख लिया, हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को देख लिया, समाजवादी पार्टी को देख लिया। ऐसी सूरत में अब मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि मुसलमान भी इस देश का मूल निवासी है, इस देश का नागरिक है, यहाँ किराए पे हम लोग नहीं रहते हैं। तो आप हमें हमारा मार्गदर्शन करें, हमें राय दें कमेंट्स बॉक्स में कि अब हम कहाँ जाएं, किस राजनीतिक दल को अपना बनाएं, कहाँ जाकर के हम अपना वोट दें और सत्ता और व्यवस्था का हिस्सा दें। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। जय संविधान, जय मूल निवासी।